हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डिवाइजर के वैसे क्वेश्चंस जो 2022 और 23 के डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, साथ ही साथ एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला यह गया है कि 201 और 401 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। यानी हमें ऐसे नंबर को चुनना है इन दोनों रेंज के बीच जो 5 से तो कटे लेकिन 4 से नहीं कटे। अब इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से इसको समझिए पहले, बाकी का क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर हम शुरू से देखें कि 5 से कटने वाले कौन कौन से नंबर है, तो देखिएगा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। ठीक है, आराम से पहले समझते हैं। इसके अलावा देख लीजिए 25 है, फिर 30 है, फिर और चलिए 35 है, 40 है। यह सब जो नंबर है वो कितना से कटने वाला है? 5 से कटने वाला। तो हमें क्या चुनना है? हमें ऐसे नंबर को चुनना है जो 5 से तो कटे लेकिन 4 से नहीं कटे। तो देखिए 5 से कटता है, 4 से नहीं, सब 5 से कटने वाला है, 5 से कटने वाला है। लेकिन इस नंबर को देखिए, यह 5 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो इस नंबर को हमें काउंट नहीं करना है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 5 से तो विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो हमें उन्हीं नंबर को चुनना है जो केवल 5 से कटे, 4 से कटने वाले नंबर को हमें काउंट नहीं करना है। तो इस लिस्ट में से हम क्या करेंगे? 5 से कटने वाले लिस्ट में से हम क्या करेंगे? 4 से कटने वाले को हटाएंगे। फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए अगला नंबर कौन है जो 5 और 4 दोनों से कट रहा है? 40। तो अगर आप गौर से इन नंबर को देखिएगा तो पता चलेगा कि 5 से कटने वाली वैसी संख्या जो 4 से नहीं कटती हो वह आपका 20 से कट रहा होगा। कहने का मतलब कि वैसे नंबर जो 5 और 4 दोनों से कटता हो उसको हमें काउंट नहीं करना है, केवल 5 से कटने वाले नंबर को काउंट करना है। तो 5 और 4 दोनों से कटने वाली जो संख्या होगी वह हमेशा किससे कटेगा? वह हमेशा 20 से कटेगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई 5 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या कौन होगी, तो 5 और 4 दोनों से कटने वाली वैसी संख्या होगी जो 20 से कटेगी। देख लीजिए 20 है, 40 है, इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? 5 से कटने वाला जितना भी नंबर है पहले उसको काउंट करेंगे और उसमें से जो 5 और 4 दोनों से नंबर कट रहा होगा उसको हटा लेंगे। ठीक है, तो आइए इसी मेथड का उपयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेंज भी दे रखा है। रेंज क्या दिया है? रेंज आपका क्वेश्चन में दिया है 201 और 401 के बीच। तो क्वेश्चन में ना यहाँ पे या तो बीच बोलता है या फिर तक बोलता है। तो अगर क्वेश्चन में बीच बोला जाए, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में बीच बोला जाए उस केस में आपको क्या करना है? जो दोनों में से बाद वाला रेंज होगा ना उसमें से एक कम कर लेना है। ठीक है, बाद वाले में से एक कम करना है। और क्वेश्चन में अगर तक बोला जाए उस केस में क्या करना है? जो दोनों रेंज आपका दे रखा होगा उसमें से पहले वाला में से एक कम करना है। कहने का यह मतलब है कि दोनों रेंज में से किसी एक में से हमें एक कम करना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यही तरीका है। क्या करना होगा? जो दोनों रेंज दे रखा है उस दोनों में से किसी एक में से एक कम करेंगे। या तो हम पहले वाले में से एक कम कर ले या बाद वाले में से एक कम कर ले। अब यह डिपेंड करता है क्वेश्चन के भाषा के ऊपर। अगर बीच बोला है तो बाद वाले में से एक कम करेंगे। अब जरा सोचो क्यों ऐसा करते हैं? 401 के बीच मतलब 401 से पहले तक के ही नंबर को हमें चुनना है जो इससे कटेगा। तो हम क्या करेंगे? 401 में से एक माइनस करेंगे। ठीक है, तभी तो इसके बीच नंबर आ पाएगा। और इसको अच्छे से समझिए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 10 और 15 के बीच, तो 10 और 15 के बीच आने वाले नंबर क्या होगा? 11, 12, 13, 14। हमें ना तो 10 को काउंट करना है ना ही 15 को काउंट करना है। लेकिन 10 से लेकर 15 तक बोलेंगे तो अब 10 भी काउंट होगा और 15 भी। बीच के नंबर तो काउंट होंगे ही, साथ में दोनों किनारे वाला जो नंबर है वह भी काउंट होगा। तो यह अंतर होता है बीच और तक में। तो आइए अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? दोनों रेंज को पहले लिखिए। एक तो है आपका 201 और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका 401। हमें क्या करना है? हमें एक कम करना है। बीच बोला है तो कहाँ से एक कम करेंगे? बाद वाले में से। तो बाद वाला 401 है, इसमें से एक कम कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा?
इसमें से अगर एक कम कर लीजिएगा तो 400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के भाषा के अनुसार आप कर लीजिएगा, या तो पहले वाला में से एक कम या फिर बाद वाला में से एक कम। हमें क्या करना है, हमें निकालना है 5 से कटने वाली संख्या। तो यहाँ भी बट्टा में हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और यहाँ भी बट्टा में हम लिखेंगे 5, और यहाँ निकालेंगे अंतर। अंतर करने का मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपको माइनस करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं। 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बार में यह कटेगा, 40 बार में कटेगा, है ना। 5 चौके 20, एक नंबर आपका बच रहा है उसके लिए 0। पॉइंट में आपको नहीं जाना है, ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन इसका लेंथी भी नहीं होगा। पॉइंट में आपको नहीं जाना है। जब 5 से इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा, 40 बार में, और 5 से इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा, 80 बार में कटेगा। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप माइनस करिए, तो 80 में से 40 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 क्या निकला है, 40 निकला है आपका इन दोनों रेंज के बीच 5 से कटने वाली संख्या। लेकिन हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें जो है 4 से कटने वाले संख्या को हटा लेना है। यह तो कुल संख्या है, कुल इतना संख्या होगा इस रेंज के बीच जो कि 5 से कटेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से कटने वाले संख्या को हटाना पड़ेगा। तो हटाइए, देखिए फिर से वही चीज़, रेंज तो वही है, 201 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 400। बीच बोला है ना, तो बाद वाला में से कम करेंगे। दोनों से कटने वाला नंबर, तो 5 और 4 दोनों से जो कटेगा वह तो आपका 20 से कटेगा। तो 20 से इसको काट लीजिए, और बीच में क्या करना है, अंतर निकालना है। 20 से इसको काटिएगा, यह वैल्यू कितना बार में कटेगा, 20 से जब आप इसको काटिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, है ना। 20 दहाई 210 ही तो आएगा, और 20 से इसको काटिएगा कितना आ जाएगा, 20। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिए, तो 20 में से 10 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 10। अब यह जो 10 संख्या है वह कितना से कटने वाला है, 4 से कटने वाला। यानी कुल 40 संख्या में से, इस रेंज के बीच जो कुल 40 संख्या आएगा उसमें से 10 ही संख्या ऐसा है जो कि आपका 4 से भी कटेगा। इन 40 नंबर में से 10 नंबर ऐसा है जो कि आपका 4 से भी कटेगा। यह 40 का 40 संख्या तो 5 से कटने वाला है, और यह 10 संख्या ऐसा है जो 4 से भी कटेगा। तो हमें क्या करना है, 4 से कटने वाले को हटा लेना है। तो 40 माइनस 10 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बीच बोलेगा तो बाद वाला में से एक कम, तक बोलेगा तो क्या करना है आपको, पहले वाला में से एक कम। इस बात का बस आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है 17 से 457 तक। देख लीजिए अगला भाषा यही आ गया, तक वाला है। इस रेंज में क्या बोला है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य है। मतलब ऐसे नंबर चुनना है जो 5 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो भाई 5 और 3 दोनों से कटने वाला संख्या कौन होता है, सर 5 और 3 दोनों से कटने वाला संख्या वह होगा जो 5 और 3 के एलसीएम यानी कि 15 से कटेगा। 5 और 3 दोनों से कटने वाला संख्या 15 से कटेगा, ठीक है। 2 और 3 दोनों से कटने वाला संख्या 2 और 3 के एलसीएम 6 से कटेगा। तो हमें क्या निकालना है, 17 से 457 के बीच ऐसी संख्याएं जो 15 से कटेगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोनों रेंज लिखिए, पहला क्या है 17 और दूसरा क्या है 457। अब हमें एक कम तो करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, तो हम कहाँ से एक कम करें, पहले वाला में से कि बाद वाला में से। तो तक बोला है ना, तक बोला है तो पहले वाला में से एक कम कर लीजिए। तो 17 के जगह यह कितना हो जाएगा, 17 के जगह यह आपका 16 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करिए। हमें क्या निकालना है, 5 और 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्या यानी 15 से विभाजित होने वाली संख्या। तो यहाँ भी बट्टा में 15 होगा, यहाँ भी बट्टा में 15 होगा, और यहाँ पे अंतर निकालना है यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। 15 से जब आप 16 को काटिएगा कितना बार में कटेगा, एक बार में। पूर्णांक ही लिखिएगा, 15 एकम 15, फिर आगे पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में नहीं जाना है। 15 से जब आप इसको काटिएगा तो 15 तिया 45, एक नंबर बच रहा है तो उसके लिए 0 तो आप डालोगे ना, भाग तो नहीं लगेगा। वैसे भी 15 में 30 से गुना करोगे 450। अब यह 30 है, माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 29। तो हमारा आंसर इस बार इस क्वेश्चन का क्या होगा 29। विकल्प बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 और 3 दोनों से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 5 और 3 दोनों का मतलब 15 से कटने वाली संख्या पूछा है। अगर बोलता 4 और 5 दोनों से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, यानी हम लोगों से क्या पूछा गया है 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, यहाँ बोला यह गया है कि 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं। तो 10 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे 10 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे 30 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं। बोला 10 से विभाज्य है 3 से नहीं।
तो ऐसे ऐसे नंबर जो 10 से कटेगा 3 से नहीं कटेगा, या ऐसे संख्या जो 10 और 3 दोनों से कटता होगा उसी को तो हटाना है। तो 10 और 3 दोनों से कटने वाला संख्या कितना होगा 30। तो 30 से कटने वाली संख्या हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 10 से कटने वाली कुल संख्या निकालेंगे और उसमें से 30 से कटने वाली जितनी भी संख्या होगी उसको हटा लेंगे, क्योंकि जो जो नंबर 30 से कटेगा वही ऐसा नंबर होगा जो 10 और 3 दोनों से कटता होगा। ठीक है, अब आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले रेंज बताइए क्या है सर, 501 और 701। तो 501 लिखेंगे और फिर 701 लिखेंगे। आप बताइए कि क्वेश्चन में क्या बोला है, बीच की तक। सर क्वेश्चन में बीच बोला है तो बाद वाले में से एक कम करोगे ना, तो बाद वाले में से एक कम कर लिए, 701 की जगह 700। हमें क्या निकालना है पहले, 10 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो यहाँ भी बट्टा में 10, यहाँ भी बट्टा में 10, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंतर, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। अब सिंपल सा एक चीज़ सोचो कि 10 से काटोगे यह कितना बार में कटेगा, 50 बार में ही कटेगा ना। 10 पंचे 50, एक नंबर बच रहा है तो 0। और 10 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 70 बार में। पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को मत सोचना आप, 70 में से 50 माइनस करो कितना हो जाएगा 20। यानी जो रेंज दे रखा है ना उस रेंज के बीच 10 से कटने वाली कुल 20 संख्या हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, फिर 3 से कटने वाली संख्या निकालना है इसी रेंज के बीच। तो 501 बट्टा क्या लिखेंगे हम, 30 लिखेंगे, और 700 बट्टा 30 लिखेंगे। इससे क्या निकल जाएगा, ऐसे नंबर निकलेंगे जो 30 से कट रहा होगा। सोल्व करिए इसको, क्या वैल्यू आ जाएगा देखिए। 30 से अगर आप काटते हैं तो 16 तियां 48, 16 होगा ना, 16 तियां 48, 480, 17 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटिएगा कितना हो जाएगा 33, 3 से काटिएगा तो 33 तिया 69 होता है। तो 33 में से 16 माइनस करिए कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे, हाँ काटिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 10 से काटिएगा कितना होगा, 10 से काटिएगा तो आपका 50 हो जाएगा। 10 से काटिएगा तो 50 होगा, फिर 10 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यह आपका 70 हो जाएगा। ठीक है भाई, 30 से जब आप इसको काटिएगा तो 17 तो नहीं आना चाहिए, 30 से काटिएगा 16 तिया 48, और 30 से काटिएगा, हाँ जी यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। 30 से अगर काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, देखिए 3 से अब काटना है ना हमें, तो 3 दूना 6, एक बचेगा, 3 तिया 9, 23। तो 23 में से 16 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 ऐसा नंबर है जो आपका 3 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो 3 से कटने वाले नंबर को तो हमें हटाने हैं। तो कुल 20 संख्या में से कुल 20 संख्या ऐसा है जो आपका 10 से कटता है, लेकिन इसमें से इस 20 संख्या में से 7 ऐसा नंबर भी है जो आपका 3 से भी कट जाता है। तो 3 से कटने वाले को तो हटा लेना है। तो 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 13। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 13। विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 और 481 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है। बीच बोला है, क्या करोगे आप, बाद वाले में से एक कम। 43 को तो आप वैसे ही लिखो, यहाँ 481 है, क्या लिखोगे आप, 480 लिखोगे, बाद वाले में से एक कम। निकालना क्या है, 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो यहाँ भी बट्टा में 9 होगा, यहाँ भी बट्टा में 9, बस अंतर निकालना है, आंसर निकल जाएगा। क्या यह नंबर 9 से 5 बार में कटेगा, नहीं कटेगा, 9 पंचे 45 होता है, 4 बार में ही कटेगा, तो 4 लिखिए। 9 से काटिए, 9 पंचे 45, क्या बचेगा, 3 30, 9 तिया 27, 53 में से 4 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 49। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपको माइनस करना है, अंतर निकालना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 49, विकल्प बी हो जाएगा। तो यह जो स्टेप है इसको फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। बीच बोलेगा तो बाद वाली वैल्यू में से एक कम कर लेना है, और तक बोलेगा तो पहले वाले वैल्यू में से एक कम आपको कर लेना है। आगे चलिए, यहाँ देखिए बोला है 1 से 430 तक। तो जब 1 से शुरुआत करें ना तो फिर आपको इधर वाले रेंज लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को लिखिए 430 तक। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो भाई 7 और 11 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कितना से कटेगा, 33 से कटेगा। 7 और 11 दोनों बोला है ना, 77 से कटेगा। यानी हमें क्या बताना है, 77 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। क्या बोला है, 7 और 11 दोनों। तो 7 और 11 दोनों से कौन सा नंबर कटेगा, जो आपका 77 से कट रहा होगा। तो क्वेश्चन आपका क्या बन गया, क्वेश्चन आपका बन गया है कि 430 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 77 से कटेगी।
अगर इसको 6 बार में लेके जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। कितना बार में कटेगा? 5 बार में ही कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पॉइंट में तो जाना नहीं है। 7 छक्के 42 कितना हो जाएगा? 420, और 7 छक्के 42 ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। 7 छक्के 42 420 होता है, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, 77 है। और 5 बार अगर हम लेते हैं तो इससे कम रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। पूर्णांक में इसको काटना है जितना बार कर सके, पॉइंट में आपको इसको लेके नहीं जाना है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 15 से विभाज्य है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। बोला यह गया है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताइए जो 15 से विभाज्य है, यानी 15 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग आपको निकालना है। हम पहले क्या निकालेंगे? पहले हम यह निकालेंगे कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 15 से विभाज्य है। तो 3 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है? सर 3 अंक का संख्या शुरू हो जाता है 100 से और ख़त्म कहाँ पे होता है? 999। यानी क्वेश्चन हो गया हमारा 100 से 999 तक। यही तो हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया? 100 से लेकर के 999 तक में जितना भी नंबर 15 से कटता होगा उसका योग। तो सबसे पहले तो हम यह निकाल लेते हैं कि कितना नंबर 15 से कटेगा। तो कितना नंबर 15 से कटेगा कैसे निकालेंगे? 100 से 999 तक बोला गया है, तो तक है तो पहले वाला में से एक कम, तो 99 करेंगे और इधर हम लोग करेंगे 999। और हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले 15 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ भी बट्टा में 15, यहाँ भी बट्टा में 15। समझिएगा स्टेप क्या होगा। क्या हम इसको n से डिनोट कर सकते हैं? बिल्कुल डिनोट कर सकते हैं। n का मतलब है टोटल नंबर और नंबर जो कि आपका 15 से कटता है। 15 से काटिए कितना बार में कटेगा? 15 छक्के 90, 6 बार में। 15 से काटिए कितना बार में कटेगा? 15 छक्के 90, 9 बचेगा, 15 छक्के 90। पॉइंट में तो जाना नहीं है, तो 66 में से 6 माइनस करिए कितना हो जाएगा? 60। तो n का वैल्यू 60 आ गया। n क्या निकला है? n निकला है कुल संख्या 3 अंकों की जो कि आपका 15 से कटेगा। अब कुल संख्या आप क्यों निकाले हैं? सर हमें तो निकालना है योग। तो अब योग भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। योग कैसे निकालेंगे? तो जब आप n का वैल्यू निकाल लिए यानी टोटल नंबर निकाल लिए, तो अब आप एवरेज निकाल लीजिए, और अगर एवरेज में n से गुना करिएगा तो योग निकल जाएगा। यानी जब भी योग निकालना हो तो आप क्या करिएगा? जिन नंबर का योग निकालना है पहले उनका निकाल लीजिए एवरेज, और फिर यह निकाल लीजिए कि टोटल कितना नंबर है, वैसे दोनों को गुना कर लीजिए, योग निकल जाएगा। तो n निकाल चुके हैं, एवरेज निकालिए। एवरेज किनका निकालना है? 100 से लेकर के 999 तक में 15 से कटने वाली संख्या। तो 15 से कटने वाली 100 से अगर शुरू करेंगे तो 15 से कटने वाला पहला संख्या तो 105 आएगा। 15 तो कटेगा नहीं, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 हो जाएगा। और 15 से कटने वाला आखिरी का नंबर कौन होगा? सर आखिरी का नंबर हो जाएगा 990। तो पहला जो नंबर है वह है आपका 105 और जो आखिरी नंबर है वह है आपका 990। हमें क्या करना है? बस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देना है, औसत हम लोगों का निकल जाएगा। औसत कैसे निकलता है? बस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट मतलब 100 से लेकर के 999 यानी इस रेंज तक में 15 से कटने वाली पहली संख्या, और यहाँ पे देखिए लास्ट का मतलब इस रेंज तक में 15 से कटने वाली आखिरी संख्या। तो 999 में 15 से भाग करके देखिए ना, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 9 बच रहा है तो 9 को हटा लीजिए, मतलब 990 जो है वो आपका कट रहा है। तो पहला नंबर है 105, आखिरी नंबर है 990, बट्टा 2 करेंगे औसत निकल जाएगा। 100 जोड़ेंगे तो 1095 होगा। तो 1095 बट्टा कितना होगा? 1095 बट्टा 2 क्या आ गया आपका? औसत आ गया। अब औसत भी आ चुका है, n भी आ चुका है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? योग निकाल सकते हैं, एवरेज गुने n। तो एवरेज इनका निकला है 1095 बट्टा 2, और n का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना? सर n का वैल्यू 60 निकाला है। सोल्व कर लीजिए, 2 से काटिए, 30 बार में कटेगा। 0 है तो 0 तो रहेगा ही, इसके अलावा 3 से गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, 8 2, 10 तिया 30 और 2 32, 32,850। यही आपका क्या हो जाएगा? 100 से लेकर के 999 तक के सभी नंबर का योग। ठीक है, 100 से लेकर के 999 तक कहने का मतलब कि 3 अंकों के सभी संख्याओं का योग जो कि आपका 15 से विभाज्य है, उसका योग आपका यही हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7। यहाँ क्या बोला है? 20 से विभाजित 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताइए। 20 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम n काउंट करेंगे।
3 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है सर? 3 अंक का संख्या शुरू होता है 100 से और ख़त्म कहाँ पे होता है? ख़त्म आपका होता है 999। तो रेंज तो यही हो गया 100 से लेकर के 999 तक में 20 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग। तो 20 से कटने वाली सभी संख्या का योग निकालिए। तक बोला है ना, 100 से लेकर के 999 तक। तो पहले वाला में से एक कम करेंगे, बाद वाला जैसे है वैसे ही रहेगा। इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ भी बट्टा में 20 लिखिए, यहाँ भी बट्टा में 20 लिखिए, अंतर निकाल लीजिए। यहाँ से क्या निकलेगा? 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, इसको हम लोग n से डिनोट करेंगे। 5 बार में तो कटेगा नहीं, 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में ही कटेगा। तो यहाँ 4 लिखिए। 20 से अगर इसको काटते हैं तो 20 चौके 80 हो जाएगा। कितना बचेगा? 19। 20 नमा 180। 49 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 49 में से 4 माइनस करिएगा 45। तो n का वैल्यू यहाँ पे आपका आ गया 45। n कहने का मतलब क्या है? n कहने का मतलब है कि हमने यह निकाला है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि आपका 20 से विभाज्य है। अब 20 से विभाज्य मतलब 100 से लेकर के 999 तक। 3 अंक का संख्या तो 100 से शुरू होगा, ख़त्म कहाँ पे होगा? 999। तो 100 से 999 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि आपका 20 से विभाज्य है। तो कैसे निकालेंगे? यही तो तरीका अभी हम लोग सीख रहे थे। 45 हो गया। अब एवरेज कैसे निकालिएगा? तो देखिए 100 से 999 तक में अगर आप चलिएगा तो आप बताइए कि पहला नंबर कौन है जो कि आपका 20 से कटेगा। तो 100 से शुरू कर रहे हैं तो पहला नंबर तो 100 ही होगा जो कि आपका 20 से कटेगा। तो पहला नंबर तो 100 हो गया। आखिरी का नंबर बताइए। 20 चौके 80 कितना हो जाएगा? या आपका 990 हो जाएगा आखिरी का नंबर जो कि आपका 20 से कटेगा। काट के देखिए ना, 20 से काटिए, 20 चौके 80, 19 बचेगा, 199, 199 हो जाएगा ना। तो आपका 990 नहीं 980 ही होगा। 20 नमा 180 यानी कि 980 आखिरी नंबर होगा जो कि आपका कट जाएगा 20 से। काट के देखिए। आप सोचिए कि 1000 तो 20 से कटेगा, तो 1000 20 से कटेगा तो अगला जो इसके पीछे वाला जो नंबर होगा वह कौन होगा? तो 1000 से 20 कम यानी कि 980। तो औसत कैसे निकालते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से। फर्स्ट कहने का मतलब कि जो रेंज दे रखा है उस रेंज के बीच 20 से कटने वाला पहला संख्या, और लास्ट कहने का मतलब आखिरी संख्या। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करिए। 980 में 100 जोड़िएगा तो 1080 बट्टा कितना हो जाएगा? 1080 बट्टा 2 हो जाएगा। 1080 बट्टा 2 यानी कि 540, यही तो होगा। 540 किसका मान आ गया? एवरेज आ गया। हमें योग निकालना है, तो योग के लिए हम क्या करेंगे सर? योग यानी कि सम के लिए करते हैं एवरेज गुना n। तो एवरेज है हमारा 540 और n का वैल्यू कितना है सर? n का वैल्यू आया था 45। 540 गुना 45 करिए, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। 540 गुना 45 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा वैल्यू? देखिए 0 है तो 0 रहेगा। 45 चौके 180, 180 के लिए 0 लिखेंगे। हासिल कितना है? 18। हासिल हमारे पास 18 है। और 45 पंचे 225, 225 में 18 जोड़ेंगे 243 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है यह 24,300 यही हो जाएगा। 20 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों के सभी संख्याओं का योग कितना होगा? 24,300। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें इन रेंज के बीच में n का मान निकालना होता है। देखो रिपीट हम कर रहे हैं, समझना। 20 से विभाजित 3 अंकों की, तो 3 अंक कहने का मतलब 3 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होगा? 100 से, और ख़त्म कहाँ पे होगा? 999। क्वेश्चन क्या हो गया? 100 से लेकर 999 तक। क्वेश्चन तो यही हो गया, 100 से 999 तक में 20 से कटने वाली सभी संख्या का योग। तो हम पहले क्या निकालेंगे कि 20 से कटने वाला कुल कितना संख्या है। तो इसको तो आप पहले सीखे हैं निकालने का तरीका। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में तक रहता है तो पहले वाला में से एक कम, बीच रहेगा तो बाद वाला में से एक कम। तो उस नियम से हम लोग कुल संख्या निकालिए कि कुल कितना संख्या है। तो कुल 45 संख्या है इस रेंज में जो 20 से कटता है। फिर हम एवरेज निकाले। एवरेज मतलब औसत कैसे निकलता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से औसत क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें केवल 20 से कटने वाले नंबर्स चाहिए। तो 20 से कटने वाला जो नंबर होगा वो 20-20 के अंतर पर होता है। मतलब ऐसा सीरीज बनता है जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। तो इस वजह से औसत के लिए हम लोग फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करते हैं। तो आप सोचो कि 100 से लेकर के 999 तक में पहला नंबर इस रेंज में सोचना है। पहला नंबर कौन है? एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए सोचो आप, पहला नंबर कौन है जो 20 से कटेगा? तो 100 से शुरू करना है तो पहला नंबर तो 100 ही होगा। और 999 तक, तो 999 हमें पता है 1000 होता तो 20 से कट जाता। तो 1000 से जस्ट पहले कौन होगा? 1000 से 20 कम यानी कि 980।
तो पहला नंबर निकल गया 20 से कटने वाला, आखिरी नंबर निकल गया, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, इसका औसत निकल जाएगा। और औसत में जितने नंबर का यह औसत है उससे गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो योग निकालने का यह आपका बेस्ट तरीका है, ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए 2 अंक का ही बोला है, 2 अंकों के सभी संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य है। आप बताओ कि 2 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है। सर 2 अंक का संख्या तो शुरू होता है 10 से और ख़त्म कहाँ पे होता है, 2 अंक का संख्या ख़त्म हो जाता है आपका 99 पे। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 2 से लेकर के 99 तक में ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो कि 9 से विभाज्य है, या 9 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योग। तो पहले हम क्या करेंगे, 9 से कटने वाली सभी संख्या का योग। तो 9 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो कुल संख्या निकालने के लिए हमें यह देखना होता है कि तक है के बीच। तो क्वेश्चन में चूंकि तक हो गया है तो पहले वाला में से एक कम, तो यहाँ तो 9 हो जाएगा, और आखिरी वाला तो वैसे रहेगा। 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या, तो यहाँ भी बट्टा में 9, यहाँ भी बट्टा में 9, और बीच में क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। इससे क्या निकल जाएगा, n कहने का मतलब टोटल कितना नंबर है, 10 से लेकर 99 तक में टोटल कितना नंबर है जो कि आपका 9 से कटेगा। देख लो, यहाँ से देख के पता चल रहा है, 9 से काटिएगा एक बार में कटेगा ना, 9 से काटिएगा कितना बार में कटेगा, 11, 11 में से 1 माइनस करिए 10, यानी कुल मिला के 10 ऐसा नंबर है जो कि आपका 9 से कटेगा। 2 अंकों की, यानी 10 से लेकर के 99 तक में कुल कितना संख्या है, 10 संख्या जो कि आपका कटेगा 9 से। अब फिर हमें क्या बताना होगा, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 10 से शुरू करना है, तो 10 से लेकर के 99 तक में पहला नंबर कौन है जो 9 से कटेगा। सर 10 से शुरू करना है तो 11, 12, 13, 14, 15 भी नहीं है, कौन है, 18 है पहला नंबर जो कि आपका कटेगा 9 से, और आखिरी नंबर 99 होगा। तो फर्स्ट हो गया प्लस लास्ट हो गया बाई 2 करेंगे। हमें क्या पकड़ना होता है, हमें पकड़ना होता है इस रेंज के बीच पहला संख्या कौन है जो 9 से कटेगा और आखिरी संख्या कौन है जो 9 से कटेगा। तो 99 और 18 117 बट्टा कितना हो जाएगा, 117 बट्टा 2 हो जाएगा। 117 बट्टा 2 आपका एवरेज आ गया। हमें निकालना है योग, तो योग के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज गुना एन। तो एवरेज है 117 बट्टा 2 और एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है आपका 10, बस 10 से गुना करिए आंसर आ जाएगा। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 117 पंचे कितना हो जाएगा 585। तो 585 जो है वह आपका इन सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने योग निकाल लिया है, और इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व करने का हम लोगों का यही मेथड होगा। ठीक है, चलिए वापस से हम रिपीट कर देते हैं चीज़ों को। पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पे क्या था। सबसे पहले हम लोग शुरुआत किए थे 201 और 401 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं कि 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। मान लीजिए x आया, फिर हम क्या निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं 5 और 4 दोनों से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। मान लीजिए कि यह y आया, तो हमारा आंसर जो होगा वह क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है x माइनस वाई, यानी टोटल 5 से कटने वाली संख्या में से वैसे नंबर को हमें हटा लेना होता है जो कि आपका 4 से भी कटता है। ठीक है, अब इस तरह से अगर रेंज देता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में बीच बोला है कि तक। अगर बीच बोला जाता है तो बाद वाला रेंज को एक कम करते हैं, और अगर तक बोलता है तो पहले वाले में से एक कम करते हैं। तो यहाँ बीच है तो पहले वाला तो जैसे वैसे ही रहेगा, बाद वाले को एक कम करके लिखेंगे। और फिर हमें निकालना है 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या। तो यहाँ भी बट्टा में 5, यहाँ भी बट्टा में 5, वैल्यू क्या आया 40। मतलब 40 ऐसे नंबर है जो 5 से कटने वाले हैं। हमें यही तो नहीं बताना था कि 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, हमें यह बताना है कि 5 से कटे लेकिन 4 से नहीं। तो 40 ऐसा नंबर है जो 5 से कटने वाला है। अब इसमें से उन नंबर्स को आप हटा लीजिए जो 4 से भी कटता हो, हटाइए। इसी रेंज में 4 से भी कटने वाला संख्या वो होगा जो 20 से कटेगा, यानी इसी रेंज में 10 ऐसा नंबर है जो 5 से कटने के साथ साथ 4 से भी कटता है। तो 5 से कटने वाले नंबर में से क्या करना था, 4 से कटने वाले नंबर को हटाना था, यानी जो 20 से कटेगा वही तो ऐसा नंबर होगा जो 5 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ऐसा 10 संख्या था। तो कुल 40 संख्या में से 10 ऐसा संख्या है जो 4 से भी कटता है, तो उसको हटा लीजिए, यानी शेष जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बीच बोलेगा क्या करना है, बाद वाला में से एक कम और तक रहेगा तो